हरियाणा के पंचकुला में आयोजित सरस आजीविका मेला 12 दिन तक संस्कृति, कला और शिल्प और ग्रामीण कौशल का सबसे बड़ा मंच बने इस महोत्सव का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसी मंच से लॉन्च किया स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ग्रामीण उत्पादों को देगा आधुनिक डिजिटल मार्केट। बड़े पैमाने पर जुटी महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, कलाकार और देश भर से आए शिल्पकार, मेले की रौनक समापन के मौके पर चमक पर रही। हरियाणा के पंचकुला में 7 नवंबर से शुरू हुआ सरस आजीविका मेला 12 दिनों तक चला। संस्कृति, लोक परंपरा और ग्रामीण कौशल का अनोखा संगम बना रहा। देश के अलग अलग राज्यों से आए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने न सिर्फ अपने हुनर का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने उत्पादों की बिक्री से आर्थिक मजबूती की नई राह भी बनाई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूरे आयोजन की सराहना की और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे एक मील का पत्थर भी बताया। मैं देख रहा था जो शॉल के ऊपर कढ़ाई करते हैं, 2-2 साल का समय लगता है, 1 साल को पूरा करने में 2 साल का। ये कला, ये स्किल, ये अगर किसी के पास है, ये भारत के पास है। ये भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। मैं इसके लिए आप सभी यहां जितने भी हमारे स्टॉल, चाहे वो फूड का है या अन्य सामान का है, कपड़े का है, अचार का है या मसालों का है, जितने भी स्टॉल यहां पर लगे हैं, लगभग 200 के करीब में ये स्टॉल यहां लगे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां मंच से शिल्पकारों और ग्रामीण उद्यमियों के काम की तारीफ की, तो वहीं उन्होंने डिजिटल इंडिया के संकल्प को और मजबूत करने की एक बड़ी शुरुआत भी की। स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल का औपचारिक लॉन्च किया। यह पोर्टल ग्रामीण उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ेगा और छोटे कारीगरों को मिलेगा एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म। हस्तनिर्मित सामान, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मिलेट्स, गृह उद्योगों की वस्तुएं अब ग्रामीण महिलाएं सीधे खरीदारों तक पहुंच पाएंगी और बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होगी। कि मेरी बहन महेंद्रगढ़ के एक इलाके में बैठ करके एक गांव में जब अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको ऑनलाइन जब वो करेगी, तो उसके प्रोडक्ट का जो बात है वो विदेश के अंदर भी जाएगी। कोई भी व्यक्ति विदेश से हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ऑनलाइन 2 पोर्टल आज हमने लॉन्च किए हैं। एक स्वापन डिजिटल ग्राम, ये बाजार पोर्टल आज उसको लॉन्च किया है। दूसरा साझा बाजार सेल्स पोर्टल, ये हमने लॉन्च किया है। 2 पोर्टल आज यहां पर लॉन्च किए हैं, जिससे वो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वो साझा बाजार के अंदर दुकान के ऊपर अपने सेल पॉइंट के ऊपर अपना सामान बेच सकती है। हमने 8 जिलों के अंदर इन साझा बाजार को चालू किया है। शीघ्र ही और जिलों के अंदर भी हम ये स्थान देने वाले हैं। समापन समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को और भी अधिक जीवंत बना दिया। राजस्थानी लोक नृत्य से लेकर हरियाणवी जोगी, पंजाब का भांगड़ा और उत्तर पूर्वी राज्यों के पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां मंच पर संस्कृति की झलक दिखी, तो वहीं बाहर स्टॉलों पर स्थानीय रोजगार की हलचल भी चलती रही। मेले में कुल सैकड़ों स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। किसी ने मिट्टी में हुनर दिखाया, तो किसी ने बांस, लकड़ी और वस्त्रों पर कला उकेरी, तो कहीं जैविक उत्पादों की बिक्री ने लोगों का ध्यान भी खींचा। महिलाओं का आत्मविश्वास उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि सरस मेला सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आजीविका बढ़ाने का महाअभियान बन गया है। पिछला एक पखवाड़ा यहां लोगों का भारी मात्रा में यहां आवागमन रहा है, उसका साक्षी रहा है। और मुझे ये भी बताया गया है कि इस मेले में प्रतिदिन पंचकुला व इसके आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोग हर रोज इस मेले के शोभा बने हैं, इस मेले के अंदर आए हैं।
और यहां जो स्टॉल लगे हैं उन स्टॉलों पर खूब रस रहा है, खूब भीड़ रही है और इससे साफ जाहिर है कि आजीविका के मामले में भी यह मेला पूरी तरह से सफल रहा है। मेले में हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण भारत से आए कारीगरों ने अपनी विशिष्ट कला का प्रदर्शन किया है। यहाँ हाथ का बना हुआ हर सामान खरीदारों को न सिर्फ गुणवत्ता का भरोसा देता है बल्कि ग्रामीण महिला उद्यमियों के जीवन में एक नई उम्मीद को भी जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजीविका मिशन के तहत राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार का लक्ष्य है हर गांव की हर महिला वित्तीय रूप से मजबूत बने और अपने परिवार के आर्थिक ढांचे में सक्रिय भूमिका निभाए। सरस मेला इसी संकल्प को आगे बढ़ाने वाला मंच है, जहां कला को बाजार मिलता है और महिलाओं को मिलती है एक पहचान। समापन समारोह के दौरान महिला उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्टॉल, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और उत्कृष्ट उत्पाद के लिए कई पुरस्कार भी दिए गए। महिलाओं की आंखों में खुशी और हाथों में अपने हुनर का गर्व मेला इसी भाव के साथ समाप्त हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार सरस मेले में रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे। पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय उत्पाद तीनों का एक ऐसा मेल पंचकुला की पहचान बनता जा रहा है। सरस मेला भले ही समापन की ओर बढ़ गया हो, लेकिन इन महिलाओं का सफर अब डिजिटल इंडिया के नए रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।